प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिया ना। देखो बेसिकली प्रॉपर्टी 1 2 3 डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ही है 4 5 6। और कभी भी मेन जो क्वेश्चन होता है, देखो डिटर्मिनेंट्स में ना वो जो मेन क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे दिक्कत उसी में होता है। बाकी क्वेश्चन तो अब बन ही जाता है, बाकी में तुम लोग देखा होगा कोई डाउट कभी वैसा चीज़ नहीं था। लेकिन इसीलिए इसके लिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी। देखो प्रॉपर्टी 4 क्या बोल रहा है, कॉपी में तुम लोग लिखे भी हो। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और इन एनी कॉलम, क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, अगर सेम फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, एक एग्जांपल में हम लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे। ऐसे तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो बन ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत का तो बात नहीं। 40 है 32 40 8 4 12 5 7 8 जैसे न्यूमेरिकल बताए थे सॉल्व करना है। लेकिन इसको एक तरीका और बना सकते हो। मान लो कि हमको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो तुम सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें से मान लो कुछ कॉमन निकालो। क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो पहला रो या पहला कॉलम 32 40 8 तीनों 8 से कट रहा है ना, तो 8 बाहर निकाल दो, क्या बचा 4। कोई एक रो या एक कॉलम से ही निकाल सकता है एक बार में, 4 5 1 बाकी सेम रहा। हाँ अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, मान लो कि कोई अब क्या किया, इसको पूरा को सॉल्व किया 8 से गुना कर दिया और कोई इसको सॉल्व किया, तो बात एक के आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर बस सीखे क्या हम लोग कि कोई भी एक रो या कॉलम में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन तुम निकाल सकता है, उसे क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। या और भी देखो फिर कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से 4 आएगा ना, तो 4 भी कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1 1 3, ये तो वही रहा। तो अब मान लो कोई इसको बनाओ कोई इसको बनाओ या इसको बनाओ, आंसर क्या होगा सेम आएगा। बस इस वाले केस में 8 से गुना करना आंसर को, इस वाले केस में 32 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर बस ये तीनों क्वेश्चन तुम लोग को बनाने का कोई नीड नहीं है, बस ये समझने के लिए था कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स का कोई भी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ये याद रखना रूल कि ज़रूरत पड़ा तो जब मेन क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग कॉमन का यूज़ करेंगे, ठीक है। या इसका एक दूसरा एग्जांपल, वो प्रॉपर्टी एक्चुअली हम लिखाए नहीं है लेकिन बस सुन लो उसको, इसी में वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बस उसको सुनना, इसमें यूज़ हो जाएगा। जैसे मान लो कि मान लो कोई क्वेश्चन है, बनाने से तो ये बन जाएगा लेकिन बनाना नहीं, फिलहाल बस समझो। अब हमको लगा कि ऐसा नहीं, हमको लग रहा है कि भाई कॉलम 1 में अगर हम ए से गुना कर दे, कॉलम 2 में बी से गुना कर दे, कॉलम 3 में सी से गुना कर दे, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो गुना करो, ए बी 2a, ठीक है, बी ए बी 4b 4c 5c 6c। ऐसा तो लग रहा है कोई क्वेश्चन तो टफ हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर सॉल्व मत करना इसको, बस सीखो कि कोई भी रो या कॉलम को हम गुना कर सकते हैं, लेकिन जब गुना करेंगे कोई एलिमेंट से तो वही एलिमेंट से क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी देना पड़ता है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का रूल है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बस ये समझो प्रॉपर्टी 4 बता रहा है कि अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालो, और अगर अपने मन से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े तो उस नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो भाई हम मल्टीप्लाई अपना मन से काहे करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो चीज़ यूज करना होगा तो हम ये चीज़ को अप्लाई करेंगे। मतलब ना ये गुना ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन में कर देना, वो स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें देख के लगेगा गुना करने से ही बनेगा, तब वहाँ गुना करेंगे तो ध्यान रखना डिवाइड भी करना है। तो ये था प्रॉपर्टी 4, इसको सॉल्व नहीं करना, बस समझ के रखो इसको।
ठीक है। अब प्रॉपर्टी 5 सुनो, फिर एक ही बार उतार लेना। अब प्रॉपर्टी 5 थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका भी ज़्यादा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, इसका यूज तो खैर ज़्यादा है। देखो 5 क्या बोलता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज का वो सम होगा, सम, देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस ऑन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज। मतलब यहाँ पर देखो कैसे होगा अभी प्रॉपर्टी इसका भी एग्जाम्पल दे रहे। पहला एग्जाम्पल 1 ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। देखो दो क्वांटिटीज का सम है ना, ये सम, तो इसको ना बोलता है कि तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। प्रॉपर्टी 5 में बोल, चलो अलग अलग करो तो इसको, ये देखो ये तो अकेले है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, इसमें से अलग करो। पहला क्या ले लिए ए बी सी, अब अलग करो, क्या होगा बी सी ए सी ए बी प्लस किसको छोड़े थे वहाँ, चलो जिसको छोड़े थे लिख दो, और ये दोनों फिर सेम उतरेगा साथ में इसका भी, बी सी ए बी। अब दोनों सॉल्व करके लास्ट में आंसर जोड़ देंगे। ये बोल रहा है प्रॉपर्टी 5 कि अगर दो वैल्यू प्लस में है तो तुम उसको अलग अलग कर सकते हो। उसे क्वेश्चन थोड़ा सा फिर सॉल्व करो, फिर लास्ट में आंसर जोड़ दो। ये था एग्जाम्पल 1, इसका एग्जाम्पल 2 देखो, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा ना, क्या कि जब एक्सरसाइज बनाएंगे ना तो वहाँ आसान लगेगा तुमको। एक्सरसाइज में जब ये अप्लाई करेंगे ना रूल, तो तुम बोलेगा कि हाँ ये रूल जानना जरूरी था। तो उस रूल से करना नहीं था लेकिन ना, क्योंकि वो रूल तो हमें अभी डायरेक्ट बनाने बोले थे। हाँ सर। हाँ तो अभी तुम लोग डायरेक्ट ही बनाना, बुक जैसा करने का नीड नहीं है। चलो अब देखो यहाँ भी, अब यहाँ पर कैसे, यहाँ ये भी अलग होगा ये भी अलग होगा, यहाँ ध्यान से देखना तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसको सेम उतार देंगे, ठीक है, ये जो टिक की वो सेम उतरेगा, ध्यान से देखो। चलो अलग करो, पहला भी यहाँ टारगेट है, ये भी सेम उतरेगा, ठीक है। ये दोनों में अभी टारगेट मेरा यहाँ है ए बी सी, चलो इसको सेम उतारो, बी प्लस वाई सी प्लस जेड ए प्लस एक्स सी ए बी प्लस, अब किसको छोड़े थे यहाँ एक्स वाई जेड, फिर ये दोनों सेम बी प्लस वाई सी प्लस जेड ए प्लस एक्स सी ए बी हो गया। अब ध्यान से फिर देखना, अब फिर अलग होगा। अब देखो इसको टिक कर, मतलब ये दोनों सेम आएगा, अभी अलग होगा। अब यहीं देखना, इधर मत देखना, ए बी सी, यहाँ से एक ठोको लो, बी सी ए बी सी, अच्छा सी ए बी है नहीं, सी ए बी, ठीक है। चलो अब यहीं देखना, इधर नहीं देखना, क्या बोल रहा है, इस यहीं ना देखेगा तो ए बी सी पहले है ना, तो उसको तो पहले लिखेगा। अब ना वाई जेड एक्स बोलेगा, वाई जेड एक्स सी ए बी प्लस, अब यहाँ देखो, अब देखो जिसको टिक दे रहे हो सेम उतरेगा, ये दोनों सेम उतरेगा, ठीक है। अब ये दोनों का अलग अलग करना होगा, तो एक्स वाई जेड बी सी ए बी प्लस फिर एक्स वाई जेड एक्स सी ए बी, समझ गया ना। ये था एग्जाम्पल 2। इसका एग्जाम्पल 3 तुम लोगों को हम घर में बनाने दे रहे होमवर्क में, देख लो क्या है। इसमें केठो निकलेगा बताओ तो डिटर्मिनेंट्स, इसमें 8 को निकलेगा, तो बनाना ये वाला होमवर्क में। अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, लेकिन अब बनाना 8 को निकलेगा इसमें। 8 को निकालेंगे बस वैसे ही छोड़ देना, सॉल्व नहीं करना, बस हम बता रहे कि ऐसा प्लस में रहा तो अलग करो, माइनस में रहा तो माइनस में अलग करो। चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी 6 अब देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर एक्सप्रेशन देन एडेड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम। फिर से सुनना, इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम is multiplied by a number or expression and is then added or subtract from any other row column। तो ई प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए ना, तो इसको तुम लोग बोल सकते हो, जैसे तुम लोग रामायण महाभारत तो देखा है,
कैसे हारने लगता था कोई तो ब्रह्मास्त्र चला देता था। ब्रह्मास्त्र नाम सुने हो ना, चला दिया वो जीत गया, बस ये प्रॉपर्टी वही काम करता है। कोई क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है, ध्यान से देखना। फिलहाल अभी तुम लोग को लग सकता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन पहले यूज समझना। मान लो ये क्वेश्चन हाँ वर्ड, ये लेटर है, वर्ड थोड़ी है, नंबर बोलो। क्वेश्चन है ऐसा रहेगा ना, इसलिए ऐसा ही बनवा रहे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर तो तुम बनाने जानिए रहा। देखो मान लो हमको लगा कि हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। R1 निकालना पड़ेगा, R1 माइनस R2, और R2 निकालना पड़ेगा R2 माइनस R3। अब ये R1 R2 कौन है, ये तो बताया था ना, ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। ठीक है, तो उधर अभी छोड़ दो, अभी हम रॉ का बता रहे हैं। तो चलो ये वाला रूल करो तो फॉलो। R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 माइनस R2। चलो बनाओ, A माइनस B होगा, R1 निकल गया, A माइनस B। R2 कैसे निकलेगा, B माइनस C, C उतार दिए, C माइनस A माइनस B, फिर B उतार दिए, नीचे तो नहीं, B माइनस C माइनस A उतार दिए। तो ध्यान रखना ऐसा माइनस किया जाता है। अब कब करना है, क्यों करना है, हम क्वेश्चन में बताएंगे, बस अभी याद रखो कि ऐसा होता है। ठीक है, या दूसरा रूल इसी का, मान लो ये भी तो हो सकता है, माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस। तो तुम लोग प्लस वाला निकाल लेगा ना, बस जो आया उसी में क्या लगा देना, प्लस। तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा देखो, मान लो हमको लगा नहीं बस R1 है, निकालने से भाई काम चल जाएगा, तो बस R1 माइनस R2 नहीं किए, तो चलो बताओ तो इससे क्या होगा, A माइनस B, BC उतर गया, C माइनस A B उतर गया, फिर B माइनस C A उतर गया। या चौथा नंबर ये भी तो हो सकता है, बस R1 प्लस R2, तो ये चीज़ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर, मान लो लगा नहीं ऐसे बनाने से तो क्वेश्चन हो जाएगा, R1 माइनस R2 माइनस R3, मतलब R1 निकालने में R2 को भी घटा, R3 को भी घटा। चलो अब बताओ तो, R1 निकालने में ये तीनों घटेगा तो क्या होगा, A माइनस B माइनस C, B C उतार दिए, C माइनस A माइनस B, A B उतार दिए, B माइनस C माइनस A, C A उतार दिए। तो यही चीज़ किस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। या 7 नंबर ये भी हो सकता है, R1 माइनस R3, ये तो बना लेना तुम लोग। 8 नंबर R1 प्लस R3, इतना रो का ऑपरेशन था, कॉलम का भी ऑपरेशन होगा। पॉज करो, तो ये जो ऑपरेशन बताया ये था रॉ ऑपरेशन। अब इसी में हम लोग करेंगे कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, मतलब रॉ भी ऑपरेशन कर सकते हो, कॉलम भी। लेकिन अब तुम लोग का दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं हम लोग को पता कैसे चलेगा क्या करना है, तो बहुत सारा आप बता दिए, तो वो तो हम बोल रहे हैं कि हम बताएंगे क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करना। अभी पहले सीखो, कुछ भी अप्लाई हो सकता है, क्वेश्चन में स्पेशली हम पकड़ने बताएंगे कि कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, लाइक हाउ कैन आई आइडेंटिफाई विच वन ऑपरेशन टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या यूज़ करना है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो कॉलम, तो यही चीज़ कॉलम में होगा। अब देखो फिर से हम क्वेश्चन लिख दे रहे, ठीक है, जैसे ABC CAB BCA। अब कॉलम में तो ये क्या हो गया, C1 C2 C3। चलो अब इसमें करो, नंबर कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, 8 था ना, 9 नंबर। C1 निकालो C1 माइनस C2, और C2 निकालो C2 माइनस C3। चलो अब घटाओ तो अब अगल बगल घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहला बताओ, A माइनस C माइनस B। अब ऐसे होगा अगल बगल, B माइनस A माइनस C माइनस B माइनस A। तो देखा जाए तो जितना कॉलम रॉ में किया उतना कॉलम में भी हो सकता है। तो 9 नंबर क्या होगा, अच्छा ये 9 नंबर ही था ना, तो 10 नंबर हो जाएगा ये चीज़ प्लस में, C1 प्लस C2। और भी बहुत कुछ हो सकता है, मतलब मेनली समझा रहे, C2 प्लस C3 ये बना लेना। 11 नंबर क्या हो सकता है, बस C1 निकाल दो, C1 माइनस C2। 12 नंबर
C2 ये C1 फिर से कर दो, C1 प्लस C2, ठीक है। 13 नंबर C1 प्लस C3 कर दो। 14 नंबर C1 माइनस C3 कर दो। 15 नंबर C1 माइनस C2 माइनस C3 कर दो। 16 नंबर करना है कि सब C1 प्लस C2 प्लस C3 सब करना है तुम लोग को क्वेश्चन का। ये सब करके आना है, ये सब क्वेश्चन का। तो अब यहाँ सुन लो, देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना पूरा, ये सब करना फंक्शन, इसमें आपस में घटाना, बस निकाल के छोड़ देना, ये सब सॉल्व थोड़ी करना। जैसे ये क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं करना, बस तुम लोग यहाँ पर ये हम बताने की कोशिश किए ना कि ये सब ऑपरेशन है बहुत तरह का जो यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन में हम बताएंगे कौन सा यूज़ करना, ठीक है। हाँ, ये सब ऑपरेशन करके बस निकाल लेना, लेकिन सॉल्व नहीं करना। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मेन क्वेश्चन बनाने से पहले इसका प्रैक्टिस जरूरी है, नोट कर दो। हाँ।